कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे अभी आप इनके साथ किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना स्टक हो, उस सिचुएशन में इस इंसान के दिल में, मन में अब आपको लेकर क्या है, तो इनकी सोच, इनकी फीलिंग, इनका परसेप्शन अब इस सिचुएशन में आपको लेकर क्या बन रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो अपनी एनर्जीज मुझ तक लाइक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का या अपना नाम मेंशन करके या फिर 222 मेंशन करके आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। और व्यूअर्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रीडिंग रहेगी वो एक कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर आया है, आई एम नॉट इन लव विद यू, आई क्राई ओवर यू, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई एम इन पेन, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, एंड ओवरऑल एनर्जी है, आई ट्राई टू कॉपी यू। ओके तो देखो व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पाई हूँ इस पर्सन की एनर्जीज में, और वो ये कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जो इनके प्यार में थे, आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो। आपको अब ना इस इंसान से प्यार है, ना आपके दिल में अब इनको लेकर वो फीलिंग्स हैं, और आप क्योंकि अब इस कनेक्शन से बाहर निकल गए हो, इस फीलिंग से अपने आप को बाहर निकाल लिए हो, तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना आपकी तरह या आपकी सोच की तरह, या जिस तरह से इन्हें लग रहा है आपको लेकर कि आप फीलिंग से बाहर निकल गए हो, उस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें ना इनसे हो नहीं पा रही, जो चीज़ें इन्हें तकलीफ दे रही हैं, ये हालांकि अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी कॉपी करेंगे, आपके जैसे आपने अपने दिल से इन्हें निकाला वैसे ये भी निकाल देंगे। तो इनके मन में ना ये चीज़ें हैं कि भाई जैसे अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के लिए आसान नहीं बन पा रही, और इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपको अपने दिल से, मन से, अपनी सोच से, अपनी यादों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ हो रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपको याद करके, आपकी मेमोरीज़ को याद करके रो रहे हैं, उतना ज़्यादा रह रहकर इनका मन उस वे में भारी हो रहा है व्यूअर्स कि जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपको दी, जितना कुछ इन्होंने आपके लिए करा, उतना इन्होंने किसी के लिए नहीं करा। और ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, ये आपकी तस्वीर, आपकी फोटो को देखकर बोल रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें जितनी ज़्यादा पिंच कर रही हैं कि ये तकलीफ में, और आपने अपने आप को इस इमोशन से बाहर निकाल दिया, उतना ज़्यादा इनके दिल में ना आपसे बदला लेने की भावना भी व्यूअर्स डेवलप हो रही है कि जो चीज़ें आपने करी ना, वो चीज़ें, उन चीज़ों का ये बदला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को एक डर भी है यहाँ पर व्यूअर्स कि अगर ये आपको लेकर गलत सोच रहे हैं, तो अगर इनकी सोच, इनका परसेप्शन गलत हुआ, तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही रही, तो या आपने अगर अपने दिल से, मन से इनके लिए जो इमोशंस, जो फीलिंग्स थी उसे बाहर निकाल दिया, तो डेफिनेटली ये आपका जो सामना है ना वो कर नहीं पाएंगे। भाई अगर प्यार होता है ना तो इंसान लचने के लिए भी तैयार हो जाता है, माफ़ करने के लिए भी तैयार हो जाता है या हो जाती है। लेकिन अगर इमोशंस ही नहीं है ना तो फिर इंसान अपने पर भी आ जाता है या आ जाती है। तो ऐसा ही इस इंसान के मन में व्यूअर्स डर भी यहाँ पर है। तो बहुत सारे थॉट्स में व्यूअर्स ये पर्सन मुझे उलझते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ये क्योंकि क्लियर पिक्चर आपको लेकर नहीं समझ में आ रही कि माजरा क्या चल रहा है। क्लियरली ये पर्सन इस चीज़ को ना समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ये है कि आपकी फ़ोटोज़, आपकी तस्वीर जो इन्होंने अपने फ़ोन में सेव करके रख रखी है, ये उसको देखकर आपसे जैसे सवाल कर रहे हो, आपसे उन सवालों को कर रहे हो जो सवाल ये आपसे पूछना चाहते हैं फेस टू फेस, लेकिन वो हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है। और देखते हैं स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। इज इट ट्रू? तो ये पर्सन व्यूअर्स जैसे इन्हें ये चीज़ें सुनाई पड़ रही है ना कि भाई
आपने अपने आप को इनको लेकर इमोशनलेस बना लिया, या आपके दिल में जो इनको लेकर फीलिंग्स थी आपने उसे मार लिया। उतना ज़्यादा इस इंसान को खुद भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा। जो इन्होंने सुना है ना, उस चीज़ पर इन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा, और उस चीज़ को कंफर्म समझने के लिए ना व्यूअर्स, उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी जानने के लिए ये पर्सन आपसे जैसे पूछना चाह रहे हो, क्या ये सही है जो इन्होंने आपके बारे में सुना है, क्या वो सही है, उसके पीछे क्या कोई सच्चाई है, या वो सिर्फ जैसे अफवाह ही है, गॉसिपिंग ही है। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं ये। नो वन कंपेयर, ये पर्सन इवन ना इन चीज़ों से परेशान भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इतने वक्त में इतना तो रियलाइज़ कर पाए कि आपका कंपैरिजन करने की इन्होंने मिस्टेक करी है, या ये आपका अगर कंपैरिजन करने चले या आपसे अगर बेटर ये पाने की तलाश में अगर निकल पड़े ना, तो ये पूरी ज़िंदगी बस जंगलों में घूमते रह जाएंगे। यानी कि बस ये पूरी ज़िंदगी तलाश ही करते रह जाएंगे, क्योंकि आपका कंपैरिजन ये किसी से नहीं कर सकते। जितना ये आपके प्यार में गिरे या जितना आप इनके प्यार में गिरे हो ना, उतना कोई और नहीं कर सकता। और यही एहसास व्यूअर्स इस इंसान को रुला जाता है आपको याद कर करके। यही एहसास तो है व्यूअर्स जो इस इंसान को कमज़ोर कर देता है। यही एहसास तो है जो इस जहाँ पर ये पर्सन ना एकदम अपने आप को फेल होते हुए पाते हैं, एकदम अपने आप को, अपनी सोच को यहाँ पर छोटा होते हुए पाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड बाय। जब जब ये एहसास अपने दिल में लेकर आते हैं कि अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच ही लिया, तो शायद ये वक्त यहाँ पर गुड बाय कहने का है। लेकिन इनका दिल, इनकी तकलीफ यहाँ पर आपको गुड बाय भी कहने इन्हें नहीं दे रही है। जैसे इनके दिल में ना ये चीज़ें चल रही है कि भले उस वक्त पे इन्होंने वॉक अवे कर लिया, या भले लोगों के थ्रू इन्हें ये पता चल रहा है अब आप इस रिश्ते से भाग रहे हो, आप अपने आप को इस रिश्ते से दूर लेकर जा रहे हो, लेकिन ना तो ये आपको इस चीज़ के लिए गुड बाय बोलेंगे और ना ये खुद से अब भागेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक अवे। अब ये वो करेंगे जो सही है इनके लिए। सिर्फ बाय कहना यहाँ पर अब काफ़ी नहीं है, या बाय कहने से अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है, क्योंकि अगर बाय भी बोलते हैं ना तो भी वो तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस चीज़ की कि आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे, आपसे ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर ये बात आती है कि अब बाय कहने का, दूर जाने का वक्त आ गया है शायद, तो ये पर्सन यहाँ पर अपने अंदर उस तकलीफ को महसूस करते हैं जिस तकलीफ का ना इस इंसान को व्यूअर्स कोई इलाज नहीं मिलता, कोई दवा दारू नहीं मिलती है। तो वो चीज़ें हैं इनके साथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। मिसिंग यू। ये पर्सन व्यूअर्स ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी हर छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी बात, हर कही हुई वो बात जो आज की तारीख में इन्हें ना सही होती हुई प्रूफ हो रही है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन इन्हें इस चीज़ का डर लग रहा है कभी आप इन्हें मिस ना कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं आप दोनों के एक दूसरे को लेकर वो मैच नहीं खाएंगे, वो मेल नहीं खाएंगे। तो ये सभी चीज़ें इनके मन में एक डर के तौर पर बढ़ रही हैं। ऑब्सेस हो रहे हैं ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कि जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जितना ये उम्मीद रख रहे हैं, उतना शायद आप नहीं रख रहे हो। जितना आपसे अपने आप को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपके और होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल आपके और करीब पहुंचता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं क्लियरली ये सिग्नल दे रहा है कि आपको लेकर ऑब्सेस होते जा रहे हैं। ये इनके अंदर आपको लेकर ना व्यूअर्स ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो सभी फीलिंग्स व्यूअर्स अब इस इंसान की यहाँ पर है। लेट मी गो। आपके लिए इनके दिल में ये फीलिंग्स भी हैं कि हालांकि जो भी चीज़ें हुई है या आपने अगर अपने इमोशंस को यहाँ पर खींचा है तो शायद आप ना कुछ अच्छा डिज़र्व करते होंगे, या आपको ये वो नहीं दे पा रहे होंगे जो आप डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो जहाँ पर ना आप अपनी एक अच्छी खूबसूरत सी ज़िंदगी स्पेंड करो, और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स उस
सोच को रखकर कहीं ना कहीं अपने दिल में ये ख्याल भी ला रहे हैं कि शायद आपका ना जाना सही है, लेकिन वही चीज़ है, आपको जाने देना इनके लिए आसान नहीं हो पा रहा। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इन्होंने ना आपका ये रूप नहीं देखा, आपकी ये सोच नहीं देखी, जिस सोच में ये शामिल नहीं है, जिस सोच में आपके मन में इनको खोने का डर नहीं है। मतलब एक तरह से ये उस चीज़ को एक नाम, एक परसेप्शन इनका उस चीज़ को लेकर बन रहा है कि आपका ये वो वाइल्ड साइड है, वो वाइल्ड रूप है जिससे इन्हें प्यार नहीं हुआ था या जिससे इन्होंने प्यार नहीं करा था। इन्होंने तो आपके किसी और रूप से प्यार करा था और वो रूप इन्हें आपका नहीं दिख रहा। और अगर आपका यही रूप है तो ये आपके सामने भी अपने आप को उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से आपके सामने रहेंगे, यानी कि आपको कॉपी करने की ये कोशिश करेंगे, आपकी कॉपी करेंगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की सोच में है आपको लेकर, ये परसेप्शंस इनका बन रहा है व्यूअर्स अब आपको लेकर। सो इन्हें आपके बारे में जब से ये चीज़ें मालूम पड़ी है ना व्यूअर्स, ओवरऑल इनकी हालत तो बिगड़ रही है। ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में आपको खोने की फ्रस्ट्रेशंस डेवलप कर रही है और उस फ्रस्ट्रेशंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स कुछ इस तरह से रिएक्ट करते जा रहे हैं। कभी अपने आपको कॉपी करने की, कभी आपकी तस्वीर से बातें करने की, कभी रोने की, कभी बदला लेने की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि अब आपके सामने किस इमोशंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करें या कौन सा इमोशंस, कौन सी फीलिंग, कौन सा एहसास अब इनका यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, जितना ज़्यादा इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है ना कि आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया, आपकी सोच अब बदली है, आप इमोशनलेस हुए हो, या अब आपके मन में खोने का डर नहीं रहा, अब आपके मन में किसी भी चीज़ का इवन डर नहीं रहा, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस शोर से, जो इनके दिल में मन में चल रहा है ना, उस शोर से अपने आप को बाहर निकालने का, किसी तरह से ये सोच से अपने आप को बाहर निकालें, मूव ऑन करने की कोशिश करें, सुकून अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश करें। वो सुकून जो इन्हें यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है, सिर्फ मात्र यहाँ पर आपका इमोशन से बात ना करने की जगह बहुत ज़्यादा तीर तलवारों से या बहुत ज़्यादा लॉजिक के बेस पर यहाँ पर बात करने से, तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। दोनों ही यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि हैं। जितना ज़्यादा इस इंसान को इन चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा इस इंसान के मन में शोर चल रहा है और उतना ज़्यादा इस इंसान के लिए मुश्किल सा बनता जा रहा है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। तो ये इनके साथ हो रहा है अब। 7 ऑफ वैंड्स। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे ना या तो आपने इन्हें ब्लॉक करा है या कुछ ऐसा एहसास इन्हें आपकी तरफ से हुआ है जहाँ पर आपने इनकी एंट्री बंद कर दी है, जहाँ पर आपने कुछ लोगों से या तो यहाँ पर बोला है कि अब इनकी एंट्री बंद हो गई है, या कुछ ऐसा सिग्नल, कोई ऐसा मैसेज इन तक पहुँचा है जो इन्हें ये रियलाइज़ करा गया है कि अब यहाँ पर ये ढूंढने से भी आपके अंदर अपने लिए इमोशंस नहीं ढूंढ पाएंगे, वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिल पाएगा या वो प्यार नहीं मिल पाएगा। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके उस रूप को याद कर करके रुला रही हैं जिस रूप से इन्हें एक वक्त पे प्यार हुआ था, जिस रूप के ये करीब आए थे, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर ना इवन आपको इतना मासूम समझ लिया था कि ये आपके साथ अगर कुछ भी करते हैं ना तो आप उन चीज़ों के लिए कभी एक्शन नहीं लोगे, कभी काउंटर अटैक नहीं करोगे या कभी अपने आप को डिफेंड नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने मासूम हो कि आपको उस चीज़ का रियलाइज़ ही नहीं होगा कि सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको जितना ज़्यादा बदलते हुए पा रहे हैं उतना ज़्यादा ये एहसास इन्हें हो रहा है कि ये डेफिनेटली आपका कंपैरिजन तो किसी से नहीं कर पाएंगे। जो जैसे आप पहले थे ना वैसा कोई भी इंसान, उतना मासूम इंसान शायद ही कोई बना होगा। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। अब एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 2 ऑफ वैंड्स।
काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में, दुविधा में है कि ये आपके प्यार में इन सब चीज़ों की वजह से गिरे जा रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें पता होने पर इन्हें अपने खुद के एक्शन, खुद के फैसलों पर धिक्कार महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या जितना ज़्यादा इन्हें आप अपने आप से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्हें आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, ये आपसे सच में मोहब्बत करने लगे थे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर एक दुविधा के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स देखो आप इमोशनलेस दिख रहे हो, उतना ज़्यादा ये अपने अंदर आपको लेकर उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को जिंदा होते हुए पा रहे हैं, जिसका आप पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने पता नहीं कितनी रातें अपनी खराब करी, काली करी, यानी कि आप कितनी रातें सो नहीं पाए हो। तो वो तकलीफ़ इस इंसान को, उन इमोशंस को अपने अंदर जिंदा होते हुए महसूस हो रही है, जो डेफिनेटली इस इंसान को तकलीफ दे रही हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। जो भी सिचुएशंस कभी एक वक्त पे प्रायोरिटीज़ बना करती थी और उस प्रायोरिटीज़ के चलते आप इनके लिए सेकेंडरी बन जाया करते थे ना, अब ये पर्सन व्यूअर्स उनको गुड बाय कह रहे हैं और आपको ये पर्सन गुड बाय भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि आपको गुड बाय कहने का एहसास ही इस इंसान को तकलीफ दे जा रहा है। आपको गुड बाय की सोच भी इस इंसान को व्यूअर्स 100 गज ज़मीन के नीचे दबाता जा रहा है, धसाता जा रहा है, तो वो इन्हें तकलीफ हो रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन क्या परसेप्शंस और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज एस ऑफ कप्स। दो थॉट्स में ये पर्सन बट रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में। कभी इन्हें ऐसा लग रहा है आप ये सब चीज़ें जानबूझकर कर रहे हो, आप इनसे बदला ले रहे हो, तो कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर ना अब इन्हें आपसे बदला लेना चाहिए, तभी ये रातों रातों जो जाग उठते हैं, रातों रातों जो इन्हें नींद नहीं आती ना, ये तभी सो पाएंगे। आपको देखो मिस तो ये पर्सन कर रहे हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। उस इंसान को मिस कर रही हैं जो बहुत मासूम, बहुत इमोशनल, बहुत पागल था या थी इस इंसान के लिए। ये रिवेंज उस इंसान से नहीं लेना चाहते जिससे इन्हें प्यार हुआ था, रिवेंज उस इंसान से लेना चाहते हैं जो आज में आप हो, जिस तरह से आज में आपने अपने आप को बदला, जिस तरह से आज में आप सिचुएशन को प्रैक्टिकल होकर देख रहे हो, उस इंसान से ये पर्सन व्यूअर्स बदला लेने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आपसे बदला लेकर ये आपको पहले जैसा बना पाएंगे, या आप में उसी इंसान को ये ढूंढ पाएंगे जिससे इन्हें मोहब्बत हुई थी या जिसको इनसे मोहब्बत हुई थी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स। डर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर सब काफ़ी ज़्यादा, एक डर की स्थिति इस इंसान को यहाँ पर ट्रैप्ड करती जा रही है। ये डर इनका मेंटली है, डर इस चीज़ का कि जिस तरह से इन्होंने आपको एक ऑप्शन बनाकर इग्नोर कर दिया, साइड में रख दिया, देखना उचित नहीं समझा, कहीं आप ऐसे ही यहाँ पर इन्हें एक ऑप्शन तो नहीं बना चुके हो। अगर आपने अपने अंदर इतनी चीज़ों को बदल लिया है तो कहीं आपने भी अपनी सोच में इनको एक ऑप्शन तो नहीं बना दिया, कहीं आप यहाँ पर इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर ऑलरेडी निकाल तो नहीं दिए हो। एज़न अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी से ऑलरेडी निकाल लिया ना, तो फिर देखो अगर ये कितने भी एफ़र्ट्स डाल लेना तो इनके सारे एफ़र्ट्स बेकार जाएंगे, और इनको ये लग रहा है कि मेरे पास एफ़र्ट्स करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वो मुझे स्टक करता जा रहा है, वो मुझे रोक रहा है, मुझे बढ़ने नहीं दे रहा, मुझे आगे चलने नहीं दे रहा। तो ये सभी चीज़ों की कश्मकश में व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर है। तो डर लग रहा है इन्हें कि आपकी सोच में ये पर्सन अब आपके एक ऑप्शन तो नहीं बनकर रह गए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए, व्यूअर्स को लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 4 ऑफ हैंड्स। देखो व्यूअर्स, हालांकि अब ये पर्सन कुछ भी कह रहे हो वो इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, रायता फैलाने वाले यही हैं।
एक वक्त जब आप इस रिश्ते में बहुत कुछ दे रहे थे, कर रहे थे, और ये क्या इनके आसपास के लोग, क्या इनके परिवार वाले, क्या जब लेने में लगे पड़े थे ना, तब इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि वो ले तो रहे हैं इस रिश्ते में, या फिर आप अपनी रिश्ते में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की साइड से आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं, इस चीज़ को ये कैलकुलेट करके समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जिद्दी, एक अड़ियल स्वभाव यहाँ पर, या अपनी बात को किसी भी कॉस्ट पर नीचे ना गिरने वाले ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को ये सांत्वना, तसल्ली दे रहे हैं कि भाई मैंने उसे चलो कुछ भी नहीं दिया, रिस्पेक्ट तो दी ना, मैंने जितनी रिस्पेक्ट उसे दी उतनी मैंने किसी को भी नहीं दी। तो मैं कहीं न कहीं यहाँ पर एक ईगो देख रही हूँ, एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जो इतना कुछ बर्बाद करके भी यहाँ पर ये कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है कि मैं यहाँ पे सही था, और जगह चलो मैं गलत था या थी, यहाँ मैं सही था। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। देखो राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर सभी है। यहाँ पर आपका एयर, ये आपका फायर, ये आपका वाटर, ये आपका एयर, वाटर एंड ये आपका अर्थ। तो चारों एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड। 2 ऑफ कप्स, बॉटम में आपका दी स्टार। देखो यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स, आपका ये जो कनेक्शन है ना, वो इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी क्वालिटी, आपका गिविंग नेचर, आपका प्यार देना, ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। या आप दोनों की कोई ऐसी फ़ोटो है, कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, मतलब एक कपल के तौर पर आपने फ़ोटो क्लिक कराया है ना, तो ये पर्सन उसको याद जितना कर रहे हैं, जितना देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, आप इनसे दूर चले गए हो, और ये आपको रोक नहीं पाए, ये आपको रोक नहीं सके। तो ये दर्द इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स आया है द मून। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान के लिए जितने आप कॉम्प्लिकेट, जितने आप रहस्यमयी हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप इस इंसान को अपना राज ना देकर आप यहाँ पर इनके लिए सीक्रेटिव हो रहे हो, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है ये आपका एक वाइल्ड साइड है, ठीक है। ये आपका अपने बारे में ना बताना इनको सताने के वे में है, इनको डिस्टर्ब करने के वे में है, ताकि ना ये मूव ऑन कर पाए और सिर्फ आपकी यादों में रह जाए। तो ये सभी चीज़ें इनके मन में हैं व्यूअर्स, जो एक फ्रस्ट्रेशन मुझे इस पर्सन की साइड से दिखा रही हैं मोनोलॉजी के माध्यम से ही, कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं मोनोलॉजी के माध्यम से, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अ विन विन आउटकम फॉरकास्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखो आपसे ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो इस कदर यहाँ पर हाई हो चुके हैं, इस कदर यहाँ पर बढ़ चुके हैं, जिसके बेस पर इवन ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो कंक्लूजन, जो जवाब आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो ना कि आपको मिले, वो वक्त यहाँ पर आपके काफ़ी नज़दीक पहुँच गया है, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है व्यूअर्स। यानी कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पर बस आपको कॉन्फिडेंस रहना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की चाबी बनेगा। आपको यहाँ पर इस सिचुएशंस में कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर तय करेगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस है, उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो विन विन रहेगा। ना पूरी तरह से इनकी जीत तो ना पूरी तरह से आपकी जीत, ना पूरी तरह से आपकी हार तो ना पूरी तरह से इनकी हार यहाँ पर बनेगी। ओवरऑल इस रिश्ते में जो होना है, आर होना है, पार होना है, वो वक्त यहाँ पर आपके बहुत करीब, बहुत नज़दीक ऑलरेडी पहुँच गया है। ये आपके लिए मैसेज है। तो कंक्लूजन आपके करीब यहाँ पर पहुँच रहा है, ऐसा डिवाइन आपको क्लियरली व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से कहना चाह रही है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।